नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरीबा जैसे ही घर पहुंचती है, अब पता लगेगा खाला अम्मी को कि उनकी बेटी के पैर कितने भारी हैं। पहले ही दिन आफतें टूट पड़ी। रिफत जैसे ही अरीबा को देखती है, अरीबा मारिया नहीं आई तुम्हारे साथ? अरीबा कहती है, क्या बताऊं खाला अम्मी, कल का दिन तो बहुत ही भारी था। मारिया की रुखसती से वापसी पर गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, फिर उनका थाल गिर गया। मारिया के साथ वॉशरूम में स्लिप हो गई, उनका पैर मुड़ गया, मोच आ गई। अजद सारी रात बेचारा अपनी माँ की तीमारदारी में लगा रहा और मारिया बेचारी सारी रात अपने दुल्हे का इंतजार ही करती रही। बड़ी परेशान थी मारिया, दुल्हन तो लग ही नहीं रही थी, ऊपर से औरतों के ताने भी सुनने को मिल रहे थे। मैंने जब वापसी का पूछा तो उनकी सास का रवैया भी कोई खास नहीं था। कहने लगी, हमारे यहाँ मेके वालों के साथ दुल्हन को भेजने का कोई रवाज नहीं है। वैसे खाला अम्मी, मैं भी चुप कर गई ये सोचकर कि हमने वलीमे पर भी तो जाना है। रिफत काफी परेशान थी, ये तो बदशगुनी हो गई मेरी मारिया के साथ। अरीबा कहती है, हाँ खाला अम्मी, वहां पर औरतें तरह तरह की बातें कर रही थी कि अजद की दुल्हन तो बहुत सख्त नसीब लेकर आई है। वो भी तो ठीक ही कह रही थी ना, आखिर हो जो इतना कुछ गया। मुझे तो अपनी मारिया पर बहुत तरस आ रहा है। अरीबा मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती है और दिल ही दिल में कहती है, अब करें मातम खाला अम्मी अपनी बेटी के नसीबों पर। वैसे आपको दिल बड़ा रखना होगा, क्योंकि आगे जो कुछ आपकी बेटी के साथ होना है वो तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। मारिया काफी अफसरदा थी। मैंने तो अजद से शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी कि अजद को मेरे माजी के बारे में सब बता दिया गया है। ये तो गलत है, अगर बाद में अजद को पता लगेगा तो ना जाने क्या होगा। मुझे अम्मी से बात खुद करनी चाहिए ताकि वो अजद के घर वालों से पूछे कि उन्होंने मेरे माजी के बारे में अजद को क्यों नहीं बताया। अजद तो बहुत अच्छे हैं। अजद कमरे में आता है, क्या सोच रही हो, परेशान हो? मारिया खामोश थी। अजद कहता है, मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो, भूल जाओ सब, कल क्या हुआ। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। अम्मी का गिरना या थाल का गिर जाना, इसका तुम्हारी किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जरा मुस्कुरा दो, तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। मारिया मुस्कुरा देती है। अजद कहता है, अब बनी ना बात, मुझे मुस्कुराते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आज हमारा वलीमा है, अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सजे संवरे देखना चाहता हूँ। इधर रशीदा बेगम का मूड बहुत खराब था। आले ने तो अजद को किससे पूछकर उसने इतना महंगा हार मुंह दिखाई में दिया है अपनी बीवी को। पहले उसकी शक्ल देखी है, इतना महंगा हार पहनने वाली, ना हमसे पूछा ना हमें बताया। जैसे ही अजद कमरे में आता है, रशीदा कहती है, भाई अजद मियाँ, इतना महंगा हार तुमने अपनी बीवी को दिया है? अजद कहते हैं, अम्मी, ये तो मैंने मारिया को मुंह दिखाई में दिया है, आपने क्यों ले लिया है उससे? रशीदा कहती है, अरे ये तो खुद तुम्हारी दुल्हन ने बेबी को दिया है। क्यों बेबी? बेबी कहती है, हाँ हाँ अजद, मारिया ने मुझे दिया है। अजद हार को लेकर मारिया के पास जाता है। मारिया को कहता है, अगर आपको यह सेट पसंद नहीं था तो मुझसे कह देती, बेबी को देने की क्या जरूरत थी। अजद मारिया को हार देकर जाने लगता है। मारिया कहती है, सुनिए, यह सेट तो बेबी खुद मेरे पास से लेकर गई थी, मैं तो इसे देना भी नहीं चाहती थी। अजद को गुस्सा आता है, बेबी के पास जाता है, यह सेट तुम खुद मारिया के कमरे से लाई हो, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि वो मैंने उसे गिफ्ट में दिया था। बेबी का सारा पोल खुल गया था और उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। बेबी को एकदम गुस्सा आता है, अजद, जेवर न मैंने हिफाजत के लिए रखा था अपने पास, तुम्हारी बीवी की मुंह दिखाई मैं खा ना जाती। अजद गुस्से से चला जाता है, मगर बेबी के तेवर खराब हो जाते हैं। अभी महारानी को आए एक दिन हुआ नहीं और आई मेरा पत्ता काटने। अगर मारिया बेगम, मैंने भी तुम्हें नाकों चने न चुभवाए तो मेरा नाम भी बेबी नहीं। रशीदा बेबी को कहती है, अरे इस लड़की को तो मैं सीधी साधी समझती थी, मगर ये तो बहुत ही चालबाज निकली। पहले ही दिन इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, शौहर को माँ और बहन से लड़वा दिया। बेबी कहती है, देख लें अम्मी अपनी नई दुल्हन की करतूत, पहले दिन ही अजद को मुझसे और आपसे लड़वा दिया। रशीदा कहती है, तू फिक्र मत कर,
तेरी माँ जिंदा है ना, मैं भी ऐसा ड्रामा करूंगी कि असजद भी याद रखेगा और इसकी बीवी भी। इस महारानी की तो मैं खबर लेती हूँ। वलीमे का फंक्शन शुरू हो रहा था। मेहमान आ रहे थे। रेहान, उसकी माँ और अरीबा भी आ चुके थे। वलीमे का फंक्शन बहुत ही शानदार था। अरीबा को देखकर अच्छा नहीं लगा। रेहान कहता है, अम्मी फंक्शन तो बहुत शानदार है। रिफत देखकर बहुत खुश होती है। असजद भी आकर सबसे मिलता है। मारिया अपनी माँ और भाई को देखकर बहुत खुश होती है। सब मारिया के पास जाने लगते हैं, मगर बेबी पहले ही कहती है, स्टेज पर तो असजद के मेहमान होंगे, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बिठाती हूँ। बेबी मारिया की सारी फैमिली को एक कोने में बिठा देती है। अरीबा कहती है, हालांकि हम लड़की वाले हैं, हमारी यहाँ कोई इज्जत ही नहीं, हमें तो एक कोने में लाकर बिठा दिया है। इतने में असजद आकर कहता है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, आपकी जगह तो स्टेज पर है। असजद सबको स्टेज पर लेकर चला जाता है। बेबी को एक आंख नहीं भाता और असजद के पास आकर शोर मचाना शुरू कर देती है। असजद जल्दी चलो, अम्मी की कॉल आई है, अम्मी को तकलीफ हो गई है। असजद अपनी माँ के पास चला जाता है, जहां इंतजार असजद को कहता है, तुम असजद मेहमानों के पास जाओ, आंटी को मैं देखता हूं। इंतजार सब समझ रहा था कि अजीब चिलकतरबाज औरतें हैं, अपने बेटे की खुशी को देख नहीं सकती। इधर मारिया के चेहरे पर परेशानी थी। मारिया अरीबा को कहती है, अरीबा तुमने अभी तक अम्मी से बात की है कि नहीं? उन्होंने मेरे माजी के बारे में असजद को कुछ नहीं बताया। रिफत कहती है, मारिया क्या बात है? मारिया कहती है, अम्मी इन्होंने असजद को मेरे माजी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। अगर कल को असजद को मेरे बारे में पता चलेगा तो हंगामा खड़ा होगा। रिफत भी परेशान होती है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ड्रामा अदावत में इतना ही।